तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों आज हम गेम देखेंगे गैरी कास्परोव वर्सेस वेसेलिन टोपोलोव के बीच में, जो कि 1999 में खेला गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस गेम में गैरी कास्परोव वाइट थे और वेसेलिन टोपोलोव ब्लैक थे। तो इसमें गैरी कास्परोव ने E4 खेला, फिर उस पर D6, फिर D4, नाइट F6, नाइट C3 और फिर G6। तो दोस्तों ये जो ओपनिंग है वो ज़्यादातर तो गैरी कास्परोव खेलते हैं और उनके अगेंस्ट भी बहुत लोग खेलते हैं, इसलिए वेसेलिन टोपोलोव ने ये ओपनिंग गैरी कास्परोव के अगेंस्ट खेली है। उनका प्लानिंग है कि वो बिशप जी7 खेल के उनका फैन चेडो बिशप बना दे, जिससे वो उनकी किंग साइड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। उस पर वाइट ने बिशप E3 खेला, पॉन को सपोर्ट दिया, बिशप G7, फैन चेडो बिशप, फिर क्वीन D2। अब जो दोस्तों बिशप H6 की प्लानिंग है, जिससे फियांचेडो बिशप ब्रेक हो सकता है। उस पर C6, फिर F3 और फिर B5, नाइट GE2, नाइट को सपोर्ट दिया और पॉन को भी, नाइट B D7, बिशप H6। जैसे मैंने आपको बोला, तो इसमें जो फियांचेडो बिशप है वो ब्रेक हो जाएगा, बिशप इंटू H6, फिर क्वीन इंटू H6। अब बिशप B7, ब्लैक ने अपने क्वीन साइड में फियांचेडो बिशप बनाया है, पर वो डायगोनल आप देख रहे हैं कि वो डायगोनल जो है वो पूरे वाइट के पॉन्स और ब्लैक के पॉन से ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो अभी वो बिशप ज़्यादा यूज का तो नहीं है अभी, इसलिए A3। अब E5, लॉन्ग कैसल खेला वाइट ने। अब दोस्तों अगर वाइट किंग साइड कैसल करते 2-3 मूव के बाद, तो जो फियांचेडो बिशप है ब्लैक का वो स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि उस साइड जो है अगर वाइट के पॉन्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते ब्लैक के पॉन से, तो जो वो फियांचेडो बिशप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता। क्वीन E7, अभी किंग B1। अब दोस्तों किंग B1 इसलिए साइड में किया क्योंकि दोस्तों जो जी फाइल है, G4 G5 की फाइल है, वो डायगनली बहुत ही स्ट्रांग है और अभी क्वीन का उधर अटैक है, पर अगर क्वीन हट जाती है और ब्लैक की क्वीन वहाँ आ जाती है तो वाइट के लिए वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने किंग B1 खेला। उस पर A6, अब नाइट C1 और फिर लॉन्ग कैसल किया ब्लैक ने। अब दोस्तों शॉर्ट कैसल तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों उधर क्वीन ने डायगनली उस पर अटैक है, इसलिए शॉर्ट कैसल हो नहीं सकता अभी। उस पर नाइट B3 वाइट ने खेला, फिर E इंटू D4, रुक इंटू D4, फिर C5, रुक पर अटैक आया, रुक D1, नाइट B6, G3 और फिर किंग B8 इसलिए खेला दोस्तों क्योंकि क्वीन H3 चेक कर रहा था। उस पर ब्लैक को तभी भी किंग B8 खेलना पड़ता, इसलिए पहले ही ब्लैक ने किंग B8 खेल दिया। फिर नाइट A5 खेला वाइट ने, बिशप पर अटैक, इसलिए बिशप A8, बिशप H3। और आप देख रहे हैं कि वो बिशप बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, बिशप H3 वाला, क्योंकि उसे पूरा डायगोनल मिल चुका है। इस पर D5, फिर क्वीन F4 चेक। वाइट बहुत ही अच्छे से खेल रहा है दोस्तों, क्योंकि जो अब क्वीन को भी एक बहुत ही बड़ा डायगोनल मिल चुका है। अब किंग A7, रुक E1 और फिर D4, नाइट पर अटैक, नाइट D5, क्वीन पर अटैक, इसलिए नाइट B इंटू E5, E इंटू D5, क्वीन पर अटैक है, इसलिए क्वीन D6, रुक इंटू D4, C इंटू D4, रुक E7 चेक। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि जो रुक है उसने चेक दे दिया है,
एक बार मैं बैक करके आपको दिखा रहा हूँ कि सीन हाँ, यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रुक इंटू D4 क्यों खेला। तो दोस्तों रुक इंटू D4 इसलिए आया क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पहले तो रुक इंटू D4 आ जाता, फिर C इंटू D4, फिर क्वीन इंटू D4। तो यहाँ पे ब्लैक को फोर्स्ड क्वीन किंग B8 खेलना पड़ता है। और एक वेरिएशन है जैसे क्वीन B8 ये वाला, तो इसमें रुक E7 चेक आ रहा है। और फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइट को किंग हिलाना ही पड़ता क्योंकि उसके बाद या फिर बिशप खेलता तो यहाँ पे रुक इंटू B7 आ जाता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्वीन हिल नहीं सकती, इसलिए रुक 8 और यहाँ पे क्वीन इंटू ये फोर्स हो जाता। तो मैं इसे बैक करता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद इसलिए ब्लैक ने अगर किंग B8 खेला तो इस पर दोस्तों नाइट C6 आ रहा था, जहाँ पे अगर बिशप इंटू आ जाता, देखिए ऐसे बिशप इंटू C6, तो यहाँ पे क्वीन B6 चेक। और फिर अगर बिशप बीच में तो नहीं आ सकता है अभी क्योंकि वो अभी पिन है। और फिर किंग आ जाता, किंग यहाँ आ गया। तो फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये फोर्स ड्रॉ था, इसलिए ब्लैक ने उसे एक्सेप्ट किया। और फिर पॉन इंटू C इंटू D4 आया। फिर उसके बाद रुक E7 चेक। तो दोस्तों आप अब पूछोगे कि रुक E7 चेक क्यों आया। तो दोस्तों जो पिछला वेरिएशन मैंने बताया था उसके जैसा ही है, जब रुक E7 चेक आता तो यहाँ पे फोर्स क्वीन इंटू E7। फिर दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही हुआ, क्वीन इंटू D7। मैं यहाँ पे बैक लेता हूँ, रुक E7 चेक। फिर यहाँ पे वाइट ने वैसे तो किंग B6 खेला था दोस्तों, पर हम दूसरा वेरिएशन देखने वाले अभी। रुक E7 चेक पे अगर क्वीन इंटू आ जाता तो यहाँ पे क्वीन इंटू D4 चेक। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक जो है वो किंग B8 खेल सकता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्वीन B6 चेक। और दोस्तों अब किंग के पास तो कोई जगह नहीं है खेलने के लिए, इसलिए किंग अब बिशप या फिर क्वीन अगर B7 खेलता है तो नाइट इंटू आ जाएगा, इसलिए नाइट इंटू B7, इसलिए ये गुड मूव नहीं है। तो उस पर अगर बिशप इंटू B7 आ जाता है तो जो कि फोर्स है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट C6 जो है वो फोक हो जाता, यहाँ पे बिशप नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे जो बिशप है वो पिन हो चुका है। अब किंग यहाँ पे खेलता किंग 8। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको क्वीन नहीं लेनी है, हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे क्वीन नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे क्वीन A7 चेकमेट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि किंग कहीं नहीं जा सकता और ये चेकमेट हो चुका है। हम इसे बैक लेते हैं। हाँ, रुक E7 चेक पे तो यहाँ पे किंग B6 आया दोस्तों। किंग B6 पे वाइट ने, जैसे मैंने आपको बोला था, पूरा वेरिएशन वैसा ही खेला है थोड़ा। क्वीन इंटू D4 चेक, यहाँ पे किंग इंटू A5, फिर B4 चेक। B4 चेक पे किंग A4 फोर्स्ड है। अब क्वीन C3। अब दोस्तों आप देख सकते हैं क्वीन B3 जो है वो चेकमेट है अभी, क्योंकि तब ब्लैक का किंग जो है वो कहीं भी नहीं खेलता, इसलिए क्वीन इंटू D5। अब जो क्वीन B3 नहीं खेल सकता है वाइट, फिर क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी। और फिर देखिए क्वीन B3 चेक आता तो फिर क्वीन इंटू B3 और फिर पॉन इंटू B3, किंग इंटू B3। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लैक के पास दो रुक है और एक बिशप है और एक नाइट है, जहाँ की वाइट के पास एक रुक है और एक बिशप है। यहाँ पे पूरी ब्लैक की विनिंग आ जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे रुक A7 आया। रुक A7 के बाद जो पॉन पर है उस पर अटैक है, तो इसलिए बिशप B7।
फिर रुक इंटू B7, फिर क्वीन C4। अब दोनों की एक्सचेंज करने की प्लानिंग है, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। क्वीन इंटू F6, किंग A3। अब दोनों ही बहुत ही अटैकिंग है दोस्तों। अब हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। यहाँ पे दोनों की विनिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ब्लैक जो है वो पूरा किंग साइड पर अटैक कर रहा है वाइट के, और वाइट जो है वो दोनों रुक पर अटैक है अभी। फिर क्वीन इंटू A6 चेक, और यहाँ पे दोस्तों किंग इंटू B4 फोर्स्ड, C3 चेक, किंग इंटू C3, क्वीन A1 चेक। दोस्तों यहाँ पे पूरा वाइट अटैक कर रहा है। ब्लैक बहुत ही डिफेंड करने में थोड़ा पीछे लग रहा है अभी तो, क्योंकि वाइट के सारे पीसेस जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। तो अब दोस्तों किंग D2, यहाँ पे क्वीन B2 चेक, किंग D1, बिशप F1, क्वीन पर अटैक, रुक D2। अब वाइट के क्वीन पर भी अटैक है, रुक D7। अब रुक जो है वो पिन हो चुका है, इसलिए नहीं मार सकता क्वीन को, इसलिए रुक इंटू D7 फोर्स, बिशप इंटू C4। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्लैक के पास 2 रुक है और वाइट के पास एक क्वीन और एक बिशप है। बिशप इंटू C4। अब दोनों ब्लैक के पास 2 रुक है और वाइट के पास एक क्वीन है दोस्तों। अभी आप बोल सकते पर दोस्तों इसके बाद आप सोचें कि वाइट एक ऐसी मूव खेले जिससे वाइट की पूरी विनिंग आ जाएगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए नीचे। तो ये मूव है क्वीन इंटू H8। क्वीन इंटू H8 से दोस्तों अब ब्लैक के पास एक रुक और वाइट के पास एक क्वीन। रुक D3, क्वीन A8। अब आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाइट की जो है वो पूरी विनिंग आ चुकी है। C3। तभी भी ब्लैक थोड़ी कोशिश कर रहा है कि जो उसका पॉन है वो प्रमोट हो जाए क्वीन पर ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही ग्रैंड मास्टर है। गैरी कास्परोव जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और उन्होंने टॉप भी किया है, इसलिए वो ऐसी गलती तो नहीं होने देंगे। क्वीन A4 चेक, और फिर किंग E1, F4, और फिर F5, किंग C1, रुक D2, और फिर क्वीन A7। यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स्ड है वाइट की विनिंग। यहाँ पे क्वीन A7 खेला वाइट ने, और यहाँ पे आप पूरी वाइट की विनिंग आ चुकी है। ब्लैक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, हमने पॉन को प्रमोट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वाइट के किंग ने उसे प्रमोट करने से रोक दिया है। पॉन अगर ब्लैक ने उसे चेकमेट करने की प्लानिंग है, रुक D1 खेला, तो यहाँ पे किंग C2 आ जाएगा और वाइट का किंग जो है वो बच जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, ब्लैक ने सीधे क्वीन A7 के बाद रिज़ाइन कर दिया और ये मैच गैरी कास्परोव ने वैसेलिन टोपोलोव के अगेंस्ट जीत ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।